आज हम बात करेंगे प्लास्टिक प्रदूषण की, जो हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। बिल्कुल। प्लास्टिक हर जगह है। हमारे घरों में, सड़कों पर, नदियों में, यहाँ तक कि समुद्रों में भी। क्या आपको लगता है कि हमें प्लास्टिक से पूरी तरह बचना चाहिए या उसका सही इस्तेमाल भी मुमकिन है? देखिए, पूरी तरह बचना तो मुश्किल है, लेकिन उसका जिम्मेदार इस्तेमाल और रिसाइकलिंग बेहद जरूरी है। सही कहा आपने। पर आजकल सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे बड़ा खतरा बन गया है, खासकर पैकिंग के मामले में। हाँ, दुकानों में मिलने वाले प्लास्टिक बैग्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। हम अक्सर सुविधा के लिए इन्हें ले लेते हैं। मैंने पढ़ा था कि एक प्लास्टिक बैग सैकड़ों साल तक नष्ट नहीं होता। ये सोचकर डर लगता है। सच है। और यही प्लास्टिक जल, थल और वायु तीनों को प्रभावित करता है। जलीय जीव तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशान हैं। कई बार खबरें आती हैं कि समुद्री कछुए या पक्षी प्लास्टिक निगल लेते हैं, जो उनके लिए जानलेवा साबित होता है। दरअसल प्लास्टिक खाने से उनके पेट भर जाते हैं, लेकिन वे भूखे ही मर जाते हैं। ये वाकई दिल दहला देने वाली बात है। क्या आपको याद है, स्कूल में हमें रिसाइकलिंग के बारे में बताया जाता था, लेकिन आज कितने लोग सच में इसे अपनाते हैं? बहुत कम लोग सोचते हैं कि एक इंसान के करने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन असल में हर छोटी कोशिश मायने रखती है। बिल्कुल। अगर हर कोई अपने घर में प्लास्टिक की खपत कम कर दे, तो फर्क जरूर पड़ेगा। और सरकारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। कई शहरों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है। हाँ, लेकिन बैन के बावजूद लोग चुपचाप इस्तेमाल करते हैं। जागरूकता की कमी भी एक वजह है। जागरूकता के लिए स्कूलों और मीडिया को आगे आना होगा। बच्चे जब सीखेंगे तो बड़े भी बदलेंगे। और हम सब मिलकर छोटी छोटी आदतें बदल सकते हैं, जैसे बाजार जाते वक्त कपड़े का थैला साथ ले जाना। मैंने तो अब घर में प्लास्टिक की बोतलें खरीदना बंद कर दिया है। स्टील या कांच की बोतलें इस्तेमाल करता हूँ। ये आपकी अच्छी आदत है। वैसे कभी कभी लोग सोचते हैं प्लास्टिक सस्ता है तो क्यों ना इस्तेमाल करें। सस्ता जरूर है, लेकिन इसका पर्यावरण के लिए खर्चा बहुत बड़ा है। ये बात समझनी जरूरी है। क्या आपको लगता है कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इसका समाधान है? आंशिक रूप से, लेकिन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी खास परिस्थितियों में ही आसानी से नष्ट होता है। मतलब हमें तकनीक के साथ साथ अपनी आदतें भी बदलनी होंगी। बिल्कुल। केवल तकनीक पर निर्भर रहना काफी नहीं है। हमें खुद भी जिम्मेदारी लेनी होगी। आपने कभी देखा है, गांवों में लोग अब भी पत्तों के दोने या कपड़े की थैली इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि परंपरागत तरीके अक्सर पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं। शहरों में तो लोग सुविधा के चक्कर में इन बातों को भूल जाते हैं। सही कहा। लेकिन पुरानी आदतें फिर से अपनाई जा सकती हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कभी कभी सोचता हूँ कि सोशल मीडिया पर हम कितनी बातें शेयर करते हैं, लेकिन प्लास्टिक के नुकसान के बारे में कम ही बात होती है। ये सही है। अगर हम अपने दोस्तों और परिवार को थोड़ा थोड़ा जागरूक करें, आसिरू कहते तो बड़ा बदलाव आ सकता है। वैसे प्लास्टिक के कचरे से आर्ट बनाना भी लोग शुरू कर रहे हैं। क्या आपने ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं? हाँ, कई कलाकार पुराने प्लास्टिक से खूबसूरत मूर्तियां या सजावटी सामान बनाते हैं। ये रिसाइकलिंग को रोचक बना देता है। बच्चों के लिए भी ये सीखने का अच्छा जरिया है। खेल खेल में वे पर्यावरण की अहमियत समझ सकते हैं। वैसे, क्या आपको लगता है कि भविष्य में प्लास्टिक की जगह कोई और सस्ता और टिकाऊ विकल्प आ सकेगा? रिसर्च चल रही है, लेकिन फिलहाल जितना हो सके हमें प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना ही बेहतर है। और जो प्लास्टिक है, उसे सही तरीके से डिस्पोज करना भी उतना ही जरूरी है। कई बार लोग प्लास्टिक जला देते हैं, जिससे जहरीली गैसें निकलती हैं। ये तो और भी खतरनाक है। बिल्कुल। इससे हवा भी प्रदूषित होती है। इसलिए सही निपटान और प्रोसेसिंग जरूरी है। कभी कभी लगता है कि छोटी छोटी चीजें जैसे चिप्स के पैकेट या पानी की बोतलें भी बड़ा असर डालती हैं। हाँ, हर छोटा कदम मिलकर बड़ा असर करता है। अगर हर किसी ने एक एक प्लास्टिक आइटम छोड़ दिया, अजिया, तो कल्पना कीजिए कितना फर्क पड़ेगा। और अगर हम प्लास्टिक का विकल्प ढूंढें, तो बांस, कागज या फिर जूट जैसी चीजें काफी मदद कर सकती हैं। हाँ, और लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने से भी प्लास्टिक की मांग कम हो सकती है। लेकिन कभी कभी प्लास्टिक के बिना काम भी नहीं चलता, जैसे मेडिकल फील्ड में। ये भी सही है। जरूरी जगहों पर प्लास्टिक का इस्तेमाल समझदारी से किया जा सकता है। दत्थित पैसा है।
बस गैर जरूरी जगहों से इसे हटाना होगा। आखिर में हमें ये समझना होगा कि पर्यावरण की रक्षा सिर्फ सरकार या कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी की है। बिल्कुल, और अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे बदलाव करें तो बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो क्यों ना आज से ही कोशिश शुरू करें, खुद से, अपने घर से, अपने दोस्तों से। यही सही वक्त है। और शायद अगली बार जब हम बाजार जाएं तो एक बार सोचें, क्या हमें सच में ये प्लास्टिक चाहिए? उम्मीद करते हैं हमारे श्रोताओं को आज की चर्चा ने सोचने पर मजबूर किया होगा। और अगर आपके पास भी प्लास्टिक के प्रति कोई दिलचस्प अनुभव हो तो हमें जरूर बताएं। अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक पर्यावरण का ध्यान रखें और प्लास्टिक को अलविदा कहने की शुरुआत करें। धन्यवाद। सुनते रहिए पर्यावरण पर हमारा पॉडकास्ट।